नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। प्रस्तुत है युग ऋषि का अमृत संदेश अमृतवाणी में। अभी तक हमने एक ही चीज़ खोली है और वो है हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के नाते हमने जैसा ब्राह्मण को होना चाहिए, वाणी से जैसा होना चाहिए, वचन से जैसा होना चाहिए, चरित्र से जैसा होना चाहिए, चिंतन से जैसा होना चाहिए, व्यवहार से जैसा होना चाहिए, वो सारे के सारे ब्राह्मण के गुण हमने हैं। और जो कुछ भी आपको सिद्धि और चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ये सब उसके हमारे ब्राह्मणत्व के हैं, पूजा के, उपासना के, जप के, तप के रखे हुए हैं। तो हमारा ब्राह्मणत्व अभी भी है, ब्राह्मणत्व को अभी भी हम बढ़ा रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। उसको हम अपने 24 लाख गायत्री परिवार में से हर एक आदमी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम जब तक जिंदा हैं सहायता करेंगे, हम आपको ऊंचा उठाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपके दुख में हिस्सा बटाएंगे, हम आपके सुख को उन्नतशील बनाएंगे। ये काम हमारा बराबर जारी रहेगा। ये अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 21वीं सदी जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो विशाल भारत, महाभारत जिसको कहते हैं, विशाल भारत जिस रूप में बना था, उससे भी बड़े रूप में विश्व भारत बन के दिखाएगा। एक 21वीं सदी अब समीप आ रही है। एक रावण काल के बाद में रामराज्य की स्थापना हुई थी, सत्य की वापसी के नाम से उसी को जाना जाता है। वो भी एक बड़ी बात थी। आप 21वीं सदी के बारे में कल्पना कर सकते हो तो आप कर लें, आप विश्वास कर सकते हो तो कर लें। एक ऐसा समय अगले दिन आने वाला है जो बहुत बड़ा समय होगा, बहुत बड़ा समय होगा। ये संसार के इतिहास में ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुव्यवस्थित समय, ऐसा सुसंस्कृत समय 21वीं सदी में आने के लिए आने वाला है। ये एक अपने ढंग का अनोखा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन किसी ने कितनी दबा रखी है, किसी ने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे, आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से, पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे, नहीं मालदार नहीं बनाएंगे। तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है, और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को। आप लोग हमारे संगठन में, संगठन नहीं, हाथ पाँव में, हमारे हाथ पाँव में। जैसे हमारा हम जो है उसके साथ साथ में इतना बड़ा सरंजाम लगा हुआ है जिसमें कि पैरों की उंगलियां भी शामिल है, हाथों की उंगलियां भी शामिल हैं, इसमें हमारी जबान भी शामिल है, दांत भी शामिल है, मुंह भी शामिल है, हजम करने वाला पेट भी शामिल है, विचार करने वाला दिमाग भी शामिल है। इतने 90 लोग साथ साथ चलते हैं हमारे। 90 लोग की कंपनी के लेकर के हम इतने में समर्थ हुए हैं और इससे कम में हम समर्थ नहीं हो सकते।
आपको क्या करना है, आपको श्रेय लेना है। जैसे कि अर्जुन को श्रेय मिला था। श्रेय किस बात का लेना है? छोटे छोटे काम बताए, राई की नोक के बराबर काम, और राई की नोक के बराबर आप काम कर लेंगे। क्या काम कर लें? 3 मील के दायरे में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, 3 मील के दायरे में अपनी ज़िम्मेदारी समेट लीजिए। 3 मील के दायरे को आप ये मान के चलिए कि ये गुरुजी ने काम हमको दिए गए, जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, और इसमें से कोई भी आदमी ऐसा न हो जिसने कि मिशन का संदेश सुना न हो, जाना न हो। मिशन के बारे में आवश्यक जानकारियाँ उसको होनी चाहिए। शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज़्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, पर है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें, फिर देखिए ये मिशन कहाँ तक पहुँचता है। जो करेंगे वही पाएंगे, जरूर पाएंगे। बुरा काम करिए तो अनेक गुने बुरे कामों का फल आपको मिलता हुआ चला जाएगा। अच्छे कार्य करिए तो अच्छाइयाँ आपसे जुड़ती हुई चली जाएंगी। जन श्रद्धा का कार्य करेंगे तो जन श्रद्धा आपके प्रति अपनी श्रद्धा उड़ेलेगी, जरूर उड़ेलेगी। क्यों नहीं उड़ेलेगी? क्योंकि सारी की सारी जिंदगी जब हमने दाव पे लगा दी है, उसी के लिए लगा दी है, तो लौट के आएगी कैसे नहीं? ये गुम्मज की आवाज, गुम्मज की आवाज है, आवाज दीजिए, लौट करके आवाज आएगी। गेंद को फेंकिए आप तो लौट के पीछे आएगी, आपके पास ही आएगी। जो गुम्मज की आवाज है, और जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा है। एक बात कही और दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये शरीर के द्वारा है। भावना की बातें नहीं है ये। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त न होंगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे, आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। तीसरा वाला युद्ध अगर हुआ तो इतना भयावह युद्ध होगा कि कोई भी इंसान उसमें से बाकी बचने वाला नहीं। ये जमीन भी अगर मिट्टी होकर के, धूल होकर के, खाक होकर के अगर ग्रहों के आसपास चक्कर काटने लगे तो आप असंभव मत मानना। ये एटम 6000 के करीब एटम है, और एक बम इतना ज़बरदस्त है, कोई काय का बना हुआ है कि कितने मेगाटन का है, कितनी मेगाटन का है। युद्ध की तैयारियां हैं। कभी किसी पागल आदमी ने एक बटन दबा दिया और इस तरीके से लड़ाई शुरू कर दी तो सामने वाला तो शुरू करेगा ही। सारे के सारे वातावरण में जहर मिल गया है, लोगों ने बुरे विचारों से ये सब कर दिया है। इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए यही काम करना पड़ेगा कि अब हमारे जैसे व्यक्तियों को एक कोई शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। इससे आगे बिखराव न हो, बस इसके लिए शक्ति का समन्वय करके उसके लिए हम चले हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में।
हरिद्वार स्थित चंडी घाट पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का आरोहण गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार और ग्राम्य विकास मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि आज देश में कई जगह आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं तो कहीं कहीं सेना के विरुद्ध बातें हो रही है, लेकिन इस समय हम सबको एक साथ मिलकर सेना के साथ खड़े होकर सहयोग करने की आवश्यकता है। उदयपुर के समीप सलुम्बर के लकापा क्षेत्र में नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा की गई। लुधियाना के गायत्री शक्तिपीठ द्वारा 3 दिवसीय युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने किया। सम्मेलन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं को बिना कदम डगमगाए जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। युवा सही अर्थों में आयु से नहीं होता, अंतर जगत से होता है। आपके अंदर में बल है, आपके अंदर में मनोबल है, आपके अंदर प्राण शक्ति है, तो आप युवा हैं। दीव में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब गुजरात के अरनेज पहुंचे और वहां की गायत्री शक्तिपीठ में नवनिर्मित गुरुसत्ता के पावन स्मारक प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का पूजन कर लोकार्पण किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वेरावल में गौ संवर्धन और संरक्षण की दिशा में हो रहे उल्लेखनीय कार्य की सराहना की। सोमनाथ यात्रा में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी ने प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ जी के दर्शन किए और सोमनाथ भगवान के चरणों में जन मंगल की प्रार्थना की। गायत्री शक्तिपीठ मानसा द्वारा शक्तिपीठ के अंतर्गत वेदमाता गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 12.5 बीघा जमीन पर 4 स्कूलों का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया। दिया मुंबई द्वारा दादर स्थित योगी सभागृह में दैनिक जीवन में गीता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने दीप प्रज्वलन कर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गीता के श्लोकों की युगानुकूल व्याख्या करते हुए कहा कि इंसान यदि खुशी चाहता है तो उसे खुशी बांटना सीखना चाहिए। अपनी खुशियां ढूंढनी हो तो खुशियों को बांटना पड़ेगा, खुशियों को बांटना पड़ेगा। खुशियों को बांटना यज्ञ है। अहमदाबाद में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विराट संस्कार महोत्सव का आयोजन विशाल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा 2100 से अधिक व्यक्तियों ने दीक्षा संस्कार कराए। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 7 फरवरी को इंडियन योग एसोसिएशन IYA की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, पतंजलि योगपीठ के श्री रामदेव जी, आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु के श्री श्री रविशंकर जी, ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के श्री जग्गी वासुदेवा, परमार्थ परिवार ऋषिकेश के मुनि चिदानंद, केवल्य धाम गुजरात के श्री OP तिवारी,
विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के श्री HR नागेंद्र, योग गुरु स्वामी भारत भूषण, गुरुकुल कांगड़ी के डॉक्टर ईश्वर चंद्र भारद्वाज, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डॉक्टर ईश्वर V वासवा रेड्डी तथा पुर्तगाल से आए स्वामी सूर्यानंद जी ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से बाबा रामदेव जी IYA के अध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्य बने। बैठक में योग के प्रचार से लेकर उसके पाठ्यक्रम बनाने, पुरस्कार निर्धारित करने, देश विदेश में योग महोत्सव आयोजित करने, IYA की शाखाएं खोलने तथा योग प्रशिक्षण के क्रम में एकरूपता लाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्रह्मर्षि आचार्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे हर कार्यक्रम में आकर उत्साह का वर्धन करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 15वां वार्षिकोत्सव उत्सव 2017 उत्साह उमंग के साथ संपन्न हुआ। उत्सव 2017 का शुभारंभ कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने क्रिकेट मैच खेलकर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी से मिलने शांतिकुंज पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक एवं अन्य अधिकारी भी साथ आए। उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी से भेंट कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उन्हें मंत्र दुपट्टा पहनाकर मंगल तिलक किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल श्री कृष्णकांत पॉल, बचपन बचाओ अभियान के श्री कैलाश सत्यार्थी, गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय द्वय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैलबाला पंड्या जी की गरिमामयी उपस्थिति में यह समारोह संपन्न हुआ। प्रसिद्ध संत साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के तत्वावधान में 5 दिवसीय विराट ऐतिहासिक कन्या कौशल शिविर आयोजित हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के 34 जिलों से करीब 4,500 कन्याओं ने भाग लिया। हिमाचल की गोद में बसे कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की गरिमामयी उपस्थिति में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 108 कुंडीय महायज्ञ में हिमाचल के विभिन्न शहरों से आए हजारों याजकों ने श्रद्धा के साथ बुराई त्यागने और अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने संगीत और नृत्य के माध्यम से समाज निर्माण संबंधी प्रस्तुतियां दी। देव संस्कृति के दिव्य आलोक को प्रवाहित करने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का कनाडा एवं अमेरिका का दौरा संपन्न हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पियर्सन एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कनाडा दौरे पर पहुंचे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का प्रथम कार्यक्रम गायत्री परिवार वेस्टर्न ओंटारियो द्वारा जय बैनिर कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने श्रीमद् भगवद गीता आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर संबोधित किया। टोरंटो के कालीबाड़ी मंदिर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन रखा गया।
महायज्ञ का नेतृत्व श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया। इस अवसर पर भारत के काउंसिल जनरल देवेंद्र सिंह जी ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भव्य स्वागत किया। उनके साथ पूर्व सांसद भी उपस्थित रहे। यज्ञ में अनेक याजकों ने श्रद्धा के साथ यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित की। कनाडा के प्रबुद्ध जनों के बीच वैदिक कल्चर सेंटर मार्खम शहर में एक विशिष्ट सभा आयोजित हुई, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। अमेरिका और कनाडा की युवा पीढ़ी में विकसित हो रही देवात्माओं को महानता के पथ पर अग्रसर करने के लिए कनाडा के किंगस्टन, ओंटारियो में विशेष युवा एवं प्रौढ़ शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। देश के युवाओं को तराशने और उन्हें समाज उत्थान के कार्यों हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से गायत्री तीर्थ शांति कुंज से 4 युवा क्रांति रथ निकले हैं। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं आदरणीय शैल दीदी ने रथों का विधिवत पूजन कर भारत की चारों दिशाओं के लिए उन्हें रवाना किया। ये रथ भारत भर की यात्रा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हुए 25 जनवरी 2018 तक नागपुर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में युवा कार्यकर्ताओं का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल ऊटी में आयोजित 2 दिवसीय यूथ कैंप को भी संबोधित किया। यहाँ उन्होंने युवाओं को प्रतिभा निखारने और देश सेवा हेतु आगे आने का आह्वान किया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध योगाचार्य श्वासा गुरु स्वामी वचनानंद महाराज जी द्वारा यौगिक विरासत का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। गुजरात के चलाला में गायत्री परिवार का 2 दिवसीय प्रांतीय युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में गुजरात प्रांत के 1000 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान 2 अहम कार्य संपन्न हुए। एक है चलाला में नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा तथा दूसरा वहां नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन। ये दोनों ही पुण्य कार्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ के सांकरा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। गायत्री धाम सेंधवा में स्वस्थ शरीर सभ्य समाज की रचना हेतु शरद उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं गायत्री विद्यापीठ की चेयरपर्सन श्रीमती शेफाली पंड्या जी इस आयोजन हेतु विशेष रूप से पहुंचे और 16 कलाओं से सुसज्जित चंद्रमा की आरती की। बंगाल के कोलकाता में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख व देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का 68वां जन्मदिन सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया।
अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने और सामूहिकता के भाव विकसित करने की प्रेरणा देने वाला प्रकाश पर्व दीपावली गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले कटरा के धनोड़ी में गायत्री शक्तिपीठ का भूमि पूजन किया और कहा कि यह शक्तिपीठ साधकों के लिए अच्छी साधना स्थली सिद्ध होगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा के कालाहांडी में युवाओं में नैतिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। यूके सरकार द्वारा संचालित फेथ इन लीडरशिप संस्थान द्वारा डॉक्टर चिन्मय जी को विशेष परिचर्चा हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रिंस चार्ल्स, यूके के गृह मंत्री एवं यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय के पदाधिकारियों सहित विश्व भर के 150 से अधिक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। 1940 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत आज से 25 वर्ष पूर्व संपन्न हुए अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 251 कुंडीय देव संस्कृति पुष्टिकरण महायज्ञ का आयोजन राजस्थान की रणभूमि राजसमंद में संपन्न हुआ। पश्चिमोत्तर जोन द्वारा औद्योगिक नगरी सोनीपत में युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। मेरा ऐसा मानना है कि भौतिक निर्माण की चीजें ये सामयिक तौर पर जैसा जैसा विज्ञान प्रगति करती है वैसा वैसा बनती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने एक स्थायी काम, और वो स्थायी काम है मनुष्य निर्माण का, उस मनुष्य निर्माण को नहीं किया तो बाकी के निर्माण सब बेमाने हैं, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए गायत्री परिवार मनुष्य निर्माण के इस वैचारिक परिवर्तन का जो काम कर रहा है, मैं अभिनंदन करता हूं गायत्री परिवार का, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। गायत्री विद्यापीठ का 36वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशेष खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। जन क्रांति के जनक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जन्मभूमि रतनगढ़ में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। देखते हैं पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। मंच से इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई थी, तो मुझे देख के लगा इतने शानदार मिशन से मुझे जुड़ना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं आए तो इतनी साधनहीनता, हाँ, न कोई बड़ा बिल्डिंग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, न बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कुल 24 व्यक्ति आए हुए हैं, अब मुश्किल से 24 कार्यकर्ता। इस शक्ति से कैसे हो जाएगा युग निर्माण? मुझे लगता है मैं कहीं गलत जगह भटक गया। उन्होंने कहा
बेटे तुम्हारा सोचना सही है, तेरे बात में दम है, लेकिन सुन, मेरी बात तुमसे ज़्यादा दमदार है ना। तू पहले एक बात जान ले, ये जो घोषणा मैंने की है बेटे, मैंने नहीं घोषणा की है, ये मिशन मेरा नहीं है, ये भगवान का मिशन है। भगवान ने मेरे मुख से घोषणा करवाई, और जिस भगवान ने मेरे मुख से घोषणा करवाई है उसी भगवान ने मेरे माथे में ये युग निर्माण के सफल होने के सारे तौर तरीके भर दिए, सारी विधाएं भर दी। पिताजी तो विधा बताइए ना। हाँ बेटे बताऊंगा, उसी विधा के लिए तो तुम्हें बुलाया हूँ। उस विधा का नाम है साधना। जो भी मैं समय यहाँ मैंने लगाया वो शायद मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, जिसका आज मुझे उसके रिटर्न मिल रहे हैं। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में जो मेरी इंजीनियरिंग उपलब्धियां हैं, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ जब मैंने काम किया अग्नि मिसाइल के ऊपर, उसमें मुझे सफलता मिली हो, या जो फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 सी हैरियर जहाज़ हैं, उनके पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैराशूट प्रणालियाँ होती हैं उनका मैंने स्वदेशीकरण किया हो, चाहे मैंने नेवी के लिए मैरीन कमांडोज़ के लिए कुछ साजो सामान मैंने विकसित किया, या इस प्रकार की कोई भी मैंने कार्य किया है, उसके लिए पूरा श्रेय मुझे लगता है कि मेरी ये जो अब ग्रूमिंग हुई है, मेरी जो कहना चाहिए उसको मैं गायत्री पद्धति से जो मेरी अब ग्रूमिंग हुई है, उसका बड़ा योगदान है। परम पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि 12 वर्ष के समाधान के लिए आना है, समाधान देना है, टोलियों में निकलना है। हम अचानक 83 में 1 माह की कल्प साधना शिविर में आए। गुरुदेव ने इतना प्यार दिया कि क्या कोई देगा। 1984 में हमने 1 माह का प्रशिक्षण किया। पत्नी को, छोटी बच्ची को यहीं छोड़ा। 6 महीने की छोटी बच्ची गुरुदेव की गोदी में खेली, धन्य हो गई। और 1984 में हम 9 माह के पहले समाधान में निकले, हिंदुस्तान के 9 प्रांतों में गए, और ऐसा झंडा मिशन का गाड़ा, ऐसा लोगों को तैयार किया, ऐसा लगा कि वास्तव में गुरुदेव ने हमें तो इस चेतना के लिए, इस काम के लिए तैयार किया था। कहाँ स्वागत लोग करते हैं, और लोग पलक पावले बिछाए हुए थे। ऐसा पहला 9 माह का समाधान दिया। फिर हम 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे 12 वर्षों तक 1996 तक हमने समाधान लगातार देते रहे। ऐसा शानदार जीवन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ। मैं कोई भी काम लेता हूँ उनकी दया से मुझे मेरी हर तरफ तारीफ़ ही होती है। मैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाए, चाहे क्लिनिकल काम दिया जाए, चाहे फील्ड का काम दिया जाए, हर जगह गुरुदेव ने हमको इस लायक बना रखा है कि हर जगह सफलताएं मिलती चली जा रही। अब हमारी आँख हुई खराब। अलीगढ़ आई हॉस्पिटल तो मशहूर है, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने 2-4 महीने तो इलाज किया, और बाद में कहा भाई ऐसा है कि तुम्हारी एक आँख तो ख़राब हो गई है और ये दूसरी आँख भी आपकी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं घबरा गया, लौट के वापस आया। 1964 गुरुदेव उज्जैन गए हुए थे, बहुत से लोग उनसे मिलने गए, मैं भी चला गया, और वो जो पर्चे थे वो मेरे साथ थे। ये मुझे बता दिया था कि गुरुदेव की अनन्य क्षमताएं हैं, वो वरदान भी देते हैं, और जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो उनके द्वारा किया जा सकता है, इतनी क्षमता थी। तो मैं आश्वस्त होता जा रहा था। मैं गया, मैंने कहा गुरुदेव डॉक्टर ये कहता है कि ये तेरी एक आँख खराब हो गई, हो जान दे। डॉक्टर ये कहता है कि दूसरी भी ठीक नहीं रहेगी, गारंटी नहीं है। अब तो सब मेरा तो सना का निकल गया। बोले भाई देख सुन जा, तेरा डॉक्टर क्या कहता है ये नहीं मुझे मालूम, मैं जो कहता हूँ वो सुन ले। और उन्होंने मुझसे कहा
कि तेरी दूसरी आँख खराब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने कहा फिर मैं ये दवाइयाँ ववाइयाँ क्या टिकट विकेट ऐसे पर्चे वर्चे फेंकूँ? कितने ही राजी, फेंके मत फेंके। बस वो क्षण था कि मेरे पास जो दवाएं थी वो मैंने फेंकी क्षिप्रा में, और जो मेरे पास डॉक्टर के पर्चे टिकट विकेट थे सब फाड़ के सब फेंके। उस दिन के बाद से मैंने कभी कोई आँख की दवा नहीं खाई, आँख में कोई दवा नहीं डाली। मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं उस क्षमता का। और नतीजा ये निकला कि मैं डे एंड नाइट काम करता रहा। मिशन का काम कोई दिन मुझे याद नहीं है जब मैंने मिशन का काम नहीं किया हो। मानवतावादी सिद्धांत जो गुरुदेव ने दिया वो हमको सबसे प्रिय लगा, उसको हमने जीवन में उतारा। हमारे शक्तिपीठ में एक हरिजन हमारा नौकर है। मैं घर जाता था तो हमारी माँ हमको घुसने नहीं देती थी घर में, क्योंकि रूढ़िवादी थी। हमारी पत्नी से कहती थी इसके ऊपर गंगा जल ले छिड़क द दुल्हन, ये चमारों के यहाँ खाता है। एक कमिश्नर साहब आए हमारे बस्ती में, तो उनका पंडित जी समाजवाद कैसे आएगा, केवल भाषण से होगा। हमने कहा सर जब आप आते हैं हमारे यहाँ तो जो पानी पिलाता है आपको वो हरिजन है। बड़ा जोर से कमिश्नर साहब हंसे। गुरुदेव की यह बात जो धार्मिक क्षेत्र की विकृतियाँ थीं, सामाजिक क्षेत्र की कुरीतियाँ थीं, उस पर प्रचंड प्रहार जो गुरुदेव का रहा, ये हमको बहुत प्रिय लगा। गुरुदेव को मैं अनुभव करता हूँ, गुरुदेव 24 घंटे मेरे साथ रहते और मेरे मिशन के काम में वैसे मेरे काम में मेरी पूरी मदद करते। बैसाखियों से मैं चलता ज़रूर हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं फूल पे चल रहा, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बैसाखी चल रहा। गुरुदेव ने साहित्य के बारे में जो कुछ भी है, आज इतनी आवश्यकता है गुरुदेव के साहित्य की, इतनी आवश्यकता है कि अगर उसको साहित्य को हम पहुंचाते चले गए, जन जन तक फैलाते चले गए, उनके ज्ञान मंदिर बनाते चले गए और स्वाध्याय मंडल गठित करते चले गए, तो ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति के मस्तिष्क की तो धुलाई ना हो, उनका ब्रेन वॉश होगा, उनकी संकीर्णता मिटेगी और निश्चित रूप से उनका साहित्य कमाल कर देगा। अखंड ज्योति। प्रचंड प्राण का प्रवाह है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महान संकल्प की परिणति है। अन्यान्य पत्रिकाओं से भिन्न अखंड ज्योति के लेखों में व्यावहारिक अध्यात्म के सूत्रों का समावेश है। विज्ञान अध्यात्म का अद्भुत मिलन है। इसी के माध्यम से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की नींव पड़ी, जिसे पूज्यवर ने 21वीं सदी का धर्म वैज्ञानिक धर्म के रूप में प्रतिपादित किया। आशा की किरण है। निराशा और आस्था संकट के इस युग में अपनों से अपनी बात के माध्यम से आत्मीयता का विस्तार है। युग ऋषि द्वारा प्रतिपादित दिशा धारा पर चलकर लाखों लोगों के जीवन में आशा का संचार हुआ है। अमन का पैगाम है। सर्वधर्म संभाव और अनेकता में एकता को लेखों के माध्यम से विभिन्न धर्मों में निहित सत्य को सामने लाने वाली अखंड ज्योति एक अमन का पैगाम है। एक मानवीय अभिलाषा है अखंड ज्योति। जो इसे एक बार पढ़ लेता है वो इसे 10 अन्यों को पढ़ाए बिना नहीं रह पाता। अखंड ज्योति है विश्वव्यापी अभियान। अखंड ज्योति पाठकों की संख्या 25 लाख से अधिक है। अखंड ज्योति के सभी अंक literature.awgp.org/magazine पर उपलब्ध हैं। ये विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगला, असमिया, ओडिया, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी। प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत इन्होंने प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है।
आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। विचार परिवर्तन से भाव परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, फिर समाज परिवर्तन, युग परिवर्तन, ऐसे श्रृंखला है। सबसे सरल है विचार का आदान प्रदान, क्योंकि आप भावना को एकदम से जल्दी नहीं दे सकते, क्योंकि भावना की परिभाषा भी ये है जो घनीभूत विचार होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड विचार, वो भावना बन जाते हैं। तो भावना भी तो विचार ही होते हैं। सर, क्रांतियों की जब भी हम बात करते हैं तो इतिहास के परिदृश्य में भी कई क्रांतियां हुई हैं, वर्तमान में भी क्रांतियों के नाम पे काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन इस विचार क्रांति को युवा जनमानस किस रूप में समझे? प्रश्न आपका बहुत सामयिक भी है, प्रासंगिक भी है। क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्रांति का अर्थ हाथों में तख्तियों को उठा लेना है। क्रांति का अर्थ है कि हम लोग सड़कों पर चले जाएं, निरपराध लोगों पर पत्थर फेंकें, बसों को तोड़ें, उनके शीशों को। जबकि क्रांति का सच्चा अर्थ यह है कि जब तक आदमी का समग्र रूपांतरण नहीं होगा तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो पाएगी। अब तक हम लोग यदि इतिहास को उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि तमाम तरह की क्रांतियाँ इतिहास में हुई हैं और एक व्यवस्था के हट जाने के बाद दूसरी आ जाती है। बाहर का खोल बदल जाता है पर अंदर का जो कोर है वो वैसे का वैसा रह जाता है। विचार क्रांति का जो उद्देश्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उसको देने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जब तक आदमी के चिंतन में, दृष्टिकोण में, सोचने के तरीके में स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। आज की भी स्थिति यदि हम लोग देख लें तो लोग समझते हैं कि देश में, समाज में, राष्ट्र में, संस्कृति में, व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि सही भी है। पर सही यदि हम लोग सोचें तो व्यवस्था तो जैसी है वैसे ही सही है। यदि व्यवस्था को चलाने वाले लोग बेहतर हो जाएं तो उस व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। और यही गुरुदेव की सोच भी थी। उनकी सोच ये थी कि जो व्यवस्था है हम लोगों को मिली है विरासत में, यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे हो जाएं, उनके मन में संवेदना हो, उनके अंदर सोच अच्छी हो, उनके उद्देश्य ऊंचे हो, उनके चिंतन में उत्कृष्टता हो, उनकी भावनाओं में समृद्धता हो, तो फिर परिवर्तन को स्थायी रूप से ला पाना संभव हो सकेगा। विचार क्रांति का उद्देश्य यही है कि परिष्कृत व्यक्तित्व वाले लोग समाज को बदलने के लिए आगे बढ़ें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़ें। अनंत अंतरिक्ष, विशाल ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाएं, अगणित तारापिंड और ग्रह नक्षत्र, इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी और इस वसुंधरा पर मानव संस्कृति के विकास के साथ फलते फूलते बहुरंगी समाज, इसी धरा पर संस्कृति के सर्जक, रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अनेकानेक महापुरुष जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, दधीचि, कपिल से लेकर ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, तुकाराम, कबीर, तुलसी, रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने समाज और संस्कृति को शाश्वत दिशा दी। इन्हीं युग द्रष्टाओं के क्रम में विचार क्रांति से देश और समाज की चेतना को नवीन दिशा देने वाले क्रांतिकारी विचारों की मशाल प्रज्वलित कर युग निर्माण की आधारशिला रखने वाले युग पुरुष, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को कोटि कोटि नमन। गायत्री महाविद्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस युग के जो अपने प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव
युग निर्माण के हैं, उन्होंने गायत्री महाविद्या को इसीलिए लिया है कि गायत्री महाविद्या एक ऐसी शक्तिशाली साधना है, ऐसी बड़ी विद्या है। विद्या ही अपने आप में मृत्यु से बचा लेती है, तो महाविद्या है, ये तो स्वयं को मृत्यु से बचा लेगी और अन्यों को भी मृत्यु से बचा लेगी। तो गायत्री महाविद्या के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति के प्राकट्य में जो अवरोध है उनको मिटाया जा सकता है। नवयुग ने तुम्हें पुकारा, नवयौवन को ललकारा। नवयुग ने तुम्हें पुकारा, नवयौवन को ललकारा। नव राष्ट्र बनाएंगे हम, है युवा वर्ष का नारा, है युवा वर्ष का नारा, है युवा वर्ष का नारा, है युवा वर्ष का नारा। संसार में प्रायः 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको हम आत्मविश्वासी कहते हैं, दूसरे वो जिनको हम आत्मनिषेधी कहते हैं, और तीसरे वो जो कहीं मध्य में है, संशयी लोग। आत्मनिषेधी तो वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन को रोते, खींचते और परेशान होते गुजारते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था ऐसे लोग वो हैं जो इस दुनिया में रोते हुए आते हैं, शिकायतें करते हुए जीते हैं और पछताते हुए जाते हैं। संशयी लोग वो हैं जो न इधर की सोचते हैं न उधर की सोचते हैं, अपना पूरा जीवन तर्क वितर्क में, इधर उधर की शंकाओं कुशंकाओं में गुजार देते हैं। पर सफलता उनको मिलती है जिनको हम लोग आत्मविश्वासी कहते हैं। इन लोगों को अपनी क्षमताओं पर, अपने संकल्पों पर, अपनी भावनाओं पर पूरा भरोसा होता है, अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। और जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास है उसे दुनिया में और किसी के विश्वास का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग एक बार जो मन में ठान लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ते हैं।